नमस्कार, आपके साथ मैं रोहित कुमार। आप हैं न्यूज फॉर नेशन पर। बिहार का सियासी पारा इन दिनों खूब चढ़ा हुआ है। कड़ाके की सर्दी में गर्मी का एहसास हो रहा है। एक तरफ जहां बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार 5-6 डिग्री के कड़ाके वाली सर्दी के बीच में अपनी समाधान यात्रा में हैं, तो दूसरी तरफ प्रशांत किशोर, नीतीश और तेजस्वी के खिलाफ जो है अपनी यात्रा को लगातार बिहार के अलग अलग जिलों से होकर आगे बढ़ा रहे हैं। तो अब कांग्रेस ने भी बांका से भारत जोड़ो यात्रा की ताल ठोक दी है। तेजस्वी यादव भी यात्रा की तैयारी में है। तो बीजेपी इन यात्राओं के सहारे जवाब देने की पूरी तैयारी कर चुकी है। ऐसे में बिहार में इन सबसे अलग अगर बात करें तो एक चीज़ जिसकी चर्चा हमेशा से होती रहती है वो होती है अलग अलग तरह की राजनीति की। कभी MY समीकरण वाली बात हो जाती है, तो कभी बात होती है SC/ST को लेकर के, कभी बात होती है दलितों को लेकर के, तो कभी बात होती है कि सवर्ण किसके साथ जाएंगे। ये सब तो वोट बैंक के हिसाब वाली बात है। लेकिन आपको मालूम है कि आने वाले कुछ दिनों में बिहार में एक CD पॉलिटिक्स भी होने वाला। अब ये CD पॉलिटिक्स क्या है और इसमें क्या होगा ये आपको आगे बताएंगे। दरअसल बिहार के लिए जनवरी का महीना बहुत बेहद खास है। जनवरी के महीने में ही ऐसे संयोग होते हैं कि बिहार में जो कुछ दिखता है वो होता नहीं और जो होता है वो दिखता नहीं है। कई बार इसकी बात देखिए, इस पर विस्तार से बताएंगे आपको कि आखिर जनवरी में ऐसा खास क्या है जिस पर सबकी नजरें टिकी हुई होती हैं और यहाँ पर एक साथ सब मिलते हैं। दरअसल बिहार में 2 बेहद खास आयोजन हैं। एक जनवरी वाला CD वाला आयोजन और दूसरा होता है जब जो है इफ्तार का मौका होता है। इफ्तार के बहाने ही बिहार में नीतीश और तेजस्वी जो है वो नज़दीक आए और उसके बाद स्थिति ऐसी बनी कि बिहार में बीजेपी विपक्ष में चली गई और तेजस्वी यादव सरकार के साथ हो गए। बड़ी बात यह है कि अब CD पॉलिटिक्स के बारे में आपको बता दें तो CD पॉलिटिक्स है दही जो है वो चूड़ा दही पॉलिटिक्स। और बड़ी बात यह है कि 15 जनवरी यानी कि मकर संक्रांति को लेकर के बिहार में इस CD पॉलिटिक्स की खूब चर्चा है। अब याद कीजिए साल 2014, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22 तो 2 साल कोरोना संक्रमण के कालखंड को अगर हटा दें तो बाकी हर साल में ये जो CD पॉलिटिक्स है इसने बिहार की राजनीति को इधर से उधर कर दिया है। बड़ी बात यह है कि कभी लालू यादव ने नीतीश कुमार को इसी CD पॉलिटिक्स में दही का तिलक लगा दिया था, तो कभी नीतीश कुमार ने बीजेपी की CD भोज में यानी कि चूड़ा दही भोज में जाकर के सबको चौंका दिया था। ये सब कुछ बिहार में होता रहा है। तो क्या है CD पॉलिटिक्स और इस CD पॉलिटिक्स का क्या कुछ असर दिख सकता है बिहार में, देखिए इस पूरी रिपोर्ट में। राज्य का राजनीतिक परिदृश्य हर गुजरते दिन के साथ बेहद दिलचस्प होता जाता है। यहाँ तक नीतीश, कांग्रेस और प्रशांत किशोर की यात्रा वाली राजनीति ने कड़ाके की सर्दी में पहले ही काफी गर्मी ला दी है। अब इसके बाद बिहार में मकर संक्रांति पर चूड़ा दही भोज की घोषणा करके राज्य की राजनीति में और हलचल पैदा करने में लोग व्यस्त हो गए हैं। ऐसा लग रहा है कि बिहार की राजनीति में CD यानी कि चूड़ा दही पॉलिटिक्स में बहुत कुछ देखने को मिल सकता है। इसी कड़ी में 14 जनवरी को ऐसे कई सियासी भोज रखे गए हैं। इसमें JDU के संसदीय बोर्ड के अध्यक्ष उपेंद्र कुशवाहा का भोज सबसे ज्यादा चर्चा में। उपेंद्र कुशवाहा पटना में अपने आधिकारिक आवास पर चूड़ा दही भोज की मेजबानी करने वाले हैं, जिसके दौरान उन्हें सभी राजनीतिक दलों के साथ कई नेताओं को आमंत्रित करने की उम्मीद है। उनके करीबी सूत्रों ने कहा है कि कुशवाहा इस दावत का आयोजन JDU के नेताओं के रूप में नहीं कर रहे बल्कि महात्मा फूले समता परिषद की ओर से कर रहे हैं, जो एक संगठन है जिसे वह अभी चलाते हैं। कई पूर्व केंद्रीय मंत्री ने पिछले साल मार्च में नीतीश कुमार की पार्टी में शामिल होने पर अपनी राष्ट्रीय लोक समता पार्टी का JDU में विलय कर लिया था, लेकिन उन्होंने MPSP को जीवित रखा। कुशवाहा के करीबी सूत्रों ने कहा है उपेंद्र कुशवाहा इस साल अपनी दावत की मेजबानी अपने आवास पर कर रहे हैं ताकि सभी लोग एक साथ बैठ करके दही चूड़ा का स्वाद ले सकें। कुशवाहा ने मीडिया में आई उन खबरों को भी खारिज किया जिसमें उनके बीजेपी में आने की चर्चा हो रही है। कुशवाहा ने कहा कि दूर दूर तक ऐसी कोई संभावना नहीं है। उनके मुताबिक पहले पार्टी नेता वशिष्ठ नारायण सिंह अपने आवास पर इस तरह के भोज का आयोजन कर रहे हैं। कुशवाहा ने कहा कि इस बार मैंने उनसे अनुरोध किया कि मुझे इस भोज की व्यवस्था करने की अनुमति दें। इसी तरह उप मुख्यमंत्री तेजस्वी यादव ने RJD की ओर से अपनी मां राबड़ी देवी के आवास पर 10 सड़क रोड पर भी दही चूड़ा भोज की योजना बनाई है। उनके पिता लालू प्रसाद यादव इस वक्त सिंगापुर में किडनी का ट्रांसप्लांट कराने के बाद इलाज करवा रहे हैं। वहीं RJD ने कहा है कि तेजस्वी महागठबंधन के सभी सहयोगियों के नेताओं को निमंत्रण देगी। हालांकि अभी तक बीजेपी की तरफ से किसी भी भोज का आयोजन तो नहीं हुआ है, लेकिन बिहार में संक्रांति जब आती है उस वक्त राजनीति की भी संक्रांति होती है। संक्रांति भगवान सूर्य के
जो है दक्षिण से उत्तर यानी कि उत्तरायण होने का उत्सव है। कहते हैं कि इसी वक्त से मौसम बदलना शुरू हो जाता है और धीरे धीरे करके बसंत और फिर गर्मी आ जाती है। बिहार में कड़ाके की सर्दी में इस भोज के ऐलान के बाद अब उम्मीद इस बात की है कि बहुत जल्द जो है अब बिहार की में भी जो है वो संक्रांति दिख सकती है। अब ये संक्रांति किस तरीके की होगी, क्या कुछ होने वाला है इस साल में, क्योंकि संक्रांति के बाद बहुत कुछ बदलता है, इस पर भी नजर रहेगी। आपको क्या लगता है कमेंट करके जरूर बताएं। फिलहाल इस वीडियो में इतना ही। नमस्कार।